हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स। तो आज मैं बोलने जा रही हूँ, बच्चों को सिखाएं पैसे की वैल्यू या पैसे का महत्व। क्या पैसे का महत्व होता है और कैसे उसको हम प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर्स के लिए, और उनको कैसे पैसे खर्च करने चाहिए। क्योंकि आजकल जो मैं बच्चों में नोटिस कर रही हूँ, बच्चे डिमांड तो बहुत करते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी उनकी डिमांड को फुलफिल भी करते हैं, लेकिन हम उनसे रिटर्न में कुछ नहीं बोलते कि मतलब यदि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई बड़ी चीज़ आप ला के दें, जैसे कि बड़े बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो मोटर बाइक मांगेंगे या स्कूटर्स मांगेंगे या कार मांगेंगे। या छोटे बच्चे हैं तो उनकी डिमांड्स अलग होगी कि हमें एक स्कूटर ला के दीजिए छोटा वाला, या हमको मोबाइल ला के दीजिए। तो मोबाइल तो आज की नेसेसिटी हो गई है, क्योंकि बच्चे अपनी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो तो एक नेसेसिटी चीज़ है। अदर देन दैट, यदि वो हमसे डिमांड करते हैं कोई भी बड़ी चीज़ के लिए, तो हमें भी उनसे रिटर्न में कुछ मांगना चाहिए। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमसे भी जब हमने 12th कर रहे थे, तो उस समय पे मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि आप यदि आप बाहर पढ़ना चाहती हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट में मेरिट्स में नाम लेके आना होगा, जैसे कि आपके बड़े भाई ने करके दिखाया। मतलब मेरे जो भैया, उन्होंने उनके सारे सब्जेक्ट में मेरिट्स में नाम आया था, तो सेम एक्सपेक्टेशन उनकी मेरे साथ भी थी। तो उसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया, और सुबह मैं उठती थी 3 बजे, और मैं पढ़ाई करती थी 5 साढ़े 5 बजे तक। फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट करती थी, और फिर मैं स्कूल जाती थी सुबह 7:30 बजे। और उसके बाद हम मतलब लंच में आने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। हाँ, लेकिन रेस्ट में ज़रूर करती थी, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगातार रेस्ट की ज़रूरत भी होती है। तो और उतने ही कंसंट्रेशन के साथ मुझे पढ़ना होता था, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं था, रिजल्ट भी जनरेट करना था। तो डेफिनेटली सी बात है कि यदि हम सेम चीज़ हमारे बच्चों से यदि हम बोलें, तो शायद उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और यदि वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें उनसे भी कुछ बोलना चाहिए कि यदि आप अच्छा रिजल्ट जनरेट करेंगे तो ही हम आपको ये चीज़ ला के देंगे, जिससे कि वो फ्यूचर में सीखें कि हार्डवर्क क्या होता है। पेरेंट्स तो एफर्ट डालते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी एफर्ट डालना चाहिए, जिससे कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उनके पढ़ाई में, या जो हम पैसा खर्च करते हैं उनको गिफ्ट दिलाने में, तो उसका जो यूटिलाइजेशन वो प्रॉपर करें और उसकी केयर भी करें। और जैसे कि हमें अपने बच्चों से, ये तो एक अलग स्टोरी हो गई मेरी, और यदि हमें बच्चों को सिखाना है कि पैसे को सेव कैसे करते हैं, तो यदि हमारे बच्चे छोटे हैं, प्री स्कूल के हैं, तो हम उन्हें पिग्गी बैंक दे के पैसे को स्टोर करना सिखा सकते हैं, और उनको स्टोरी भी बता सकते हैं, जैसे कि जो ग्रास होफर एंड एंट की स्टोरी है। तो ग्रास होफर क्या करता है कि वो अपना फूड समर में स्टोर नहीं करता है, और वो अपना टाइम सिर्फ खेलने में व्यतीत करता है, म्यूजिक सुनने में व्यतीत करता है। लेकिन जो आंट होती है, चींटी होती है, वो अपना जो खाना है वो विंटर में के लिए समर में ही स्टोर कर लेती है। तो उससे क्या होता है कि जब विंटर आती है और बहुत ज़्यादा स्नो होता है सभी जगह पे, उस समय पे वो चींटियाँ अपना स्टोर्ड फूड खाती हैं, और ग्रास ऊपर के पास खाने को कुछ नहीं होता है, और वो खाने के लिए मरता है, और वो चींटी की हेल्प लेने के लिए जाता है। तो हमें उस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा गेन हो या एक्स्ट्रा ग्रेन हो, या फिर जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हों, तो हमें उसको सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, और वेनेवर मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि देखिए, जब हमारे जो जानवर हैं, या वो पैसे का कैसे मतलब अपने जो फूड को कैसे स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसी तरीके से हमें भी अपना जो पैसा है या जो हमारी चीज़ें हैं, हमें उनको स्टोर करना चाहिए, और हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब हमें ज़रूरत पड़ती, जैसे कि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो मैं देख रही हूँ कि कई लोगों ने की जॉब चली गई है, या कई लोगों की सैलरीज बहुत कम हो गई है। तो उस कारण से जो हमारा स्टोर्ड मनी रहता है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे संकट के समय में। तो इसी से अभी तो बच्चे आसानी से समझ भी सकेंगे, क्योंकि देख रहे हैं वो कोविड-19 की सिचुएशन है, और बहुत सारे पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को सिखा सकते हैं इस समय को देखते हुए कि हमें पैसे को कैसे बचत करना चाहिए फ्यूचर के लिए,
और उनको एक जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप शॉप के तरीके से भी सिखा सकते हैं। घर में आप एक डमी शॉप क्रिएट कर लें और वहाँ पे कुछ आइटम उनको टॉय या कुछ ड्राई फ्रूट जो भी आपके घर में रहते हैं, चॉकलेट बिस्किट वगैरह रख के उनको सिखा सकते हैं कि देखिए एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है, तो आप पहले शॉपकीपर बन जाइए, फिर बच्चों कस्टमर बनने दीजिए, लेट देम बाय द आइटम्स, फिर आप कस्टमर बनिए और उनको शॉपकीपर का रोल प्ले करने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे सीखेंगे पहले तो ख़रीदारी क्या होती है और बेचना क्या होता है, और उसके बाद में फिर आप उनसे, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सचेंज वगैरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से कर पाएंगे अपने स्टेज में, क्योंकि जब क्लास 1 से ही वैल्यू ऑफ मनी मतलब चैप्टर्स होते हैं बच्चों की क्लासेस में, मतलब मनी कैसे काउंट करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कैसे एक्सचेंज देते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो एक प्रैक्टिकल तरीके से वो समझ पाएंगे, और हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसे उनको जोड़ना है, घटाना है, अपने जो बचा अमाउंट है उसको फ्यूचर के लिए कैसे सेव करना है, और आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, उस तरीके से आप समझा सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।